मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए आज मैं एक ऐसा नुस्खा जो कि मैदे की तबखीर और इसके अलावा मैदे के तमाम जुमला अमराज के लिए एक ऐसा मुजर्रब नुस्खा है जो कि मुस्तकिल तौर पे मैदे की सोजिश या फिर मैदे में बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होता हो, भूख न लगती हो, खाना खाने के फौरन बाद हाजत हो जाती हो, या फिर इसके अलावा आपका जो मैदा है ऐसे जिस तरीके से बोझलपन जो है आपको महसूस होता है, या फिर इसके अलावा तबखीर खाना खाने के बाद पेट ऐसे भर जाता है, अफारा जिसको बोलते हैं, इस तरह के तमाम मसाइल। और मजे वाली बात यह है कि ये नुस्खा जो है तमाम अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, ये सब इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये नुस्खा जो है मैदे को भी ठीक करेगा, भूख भी बढ़ाएगा, खुराक जो आप खाएंगे वो आपको लगेगी, आपको पता चलेगा कि आप कोई चीज खा रहे हैं, क्योंकि इस नुस्खे से आपके तमाम मैदे के मसाइल जो हैं मुस्तकिल तौर पे ठीक होने वाले हैं। तो नाज़रीन नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको नुस्खे की तरफ जाने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा। किसी बंदे को अल्सर हो, यानी कि मैदा जो है उसमें पुराना अल्सर है, नया अल्सर है, या फिर अल्सर की बीमारी की वजह से जो भी आप खाते हैं जब वो मैदे में जाता है तो उस वक्त मैदे में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये तमाम मसाइल जो हैं मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाएंगे और आप कुछ भी खाएंगे, आप सिर्फ सादा रोटी भी अगर खाएंगे तो वो भी आपको लगेगी, क्योंकि मैंने अक्सर मरीजों को देखा है कि वो बहुत ज्यादा कह लें कि महंगी खुराक जो है वो खाते हैं, अच्छी अच्छी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका मैदा जो है क्योंकि वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, या फिर इसके अलावा उनका मैदा जो है वो मुकम्मल तौर पे सही खुराक को हजम नहीं करता, तो रिजल्ट्स नहीं आते। यानी कि आप ऐसे लगते हैं आपके चेहरे से, या फिर लोग जो है वो आपका मजाक बनाते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आपकी शादी होने वाली है तो लोग आएंगे, रिश्ता देख के चले जाएंगे। अगर आप ज्यादा दुबले पतले हैं, ज्यादा कमजोर हैं, आपको खुराक का मसला होता है, जब आपका मैदा ठीक हो जाता है तो आप सेहतमंद भी हो जाते हैं, आपके तमाम मसाइल जो हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खा है जी, सबसे पहले आप लेंगे सौंफ, ये आप लेंगे 50 ग्राम। उसके बाद आप लेंगे सुंड, ये आप लेंगे जी 50 ग्राम। मलट्ठी आपने लेनी है, ये आप इसका पाउडर बना लें, ये आप लें जी 30 ग्राम। मिर्च लेनी है आपने, काली मिर्च जिसको बोलते हैं, ये आपने लेनी है 10 ग्राम। और साथ में आपने नमक लेना है, ये आप लेंगे जी 20 ग्राम। ठीक है, जिन लोगों को दिल के मसाइल हैं वो नमक ना डालें, ठीक है जी, बाकी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको दिल के या गुर्दों के मसाइल हैं वो नमक इस्तेमाल ना करें। तो आखिर में चीज आती है वो है जी दाना इलायची, ये आप लेंगे 10 ग्राम और इनका पाउडर बनाएंगे। पाउडर बना के इसको आपने शीशे वाले जार में महफूज कर लेना है, ताकि इसका जो जायका है, जो इसकी अफादियत है वो जाया ना हो, जायल ना हो। तो उसको आपने क्या करना है, किसी अच्छी जगह पे जहां पे ज्यादा गर्मी ना हो वहां पे आप इसको रख सकते हैं। और घर में ये नुस्खा ऐसे ही है जैसे आपने मैदे का डॉक्टर जो है वो घर में रखा हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा नुस्खा है जो मैदे को ऐसे कर देगा जैसे बिल्कुल बंदा भी जवान हो जाता है। जब आपका मैदा सही काम कर रहा है तो बंदा पहले से ज्यादा सेहतमंद और जवान नजर आता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फायदा ये होगा आने वाली हर वीडियो का मैसेज फौरन रिसीव होगा। और इसके अलावा नंबर भी ले लें 0301 760 80 32। इसी के ऊपर व्हाट्सएप है। अगली वीडियो में मिलेंगे, इजाजत दीजिए, गुड बाय।